अपने तो अपने होते हैं। किशोर हॉस्पिटल के एक वार्ड में अपना माथा पकड़े बैठा था। उसकी गोद में 2 साल की बेटी सो रही थी। 4 साल का बेटा उसकी बांह पकड़े खड़ा था। पास में ही उसकी पत्नी बेड पर लेटी हुई थी। पत्नी को बीमार हुए 1 महीना हो गया था, मगर अभी भी वह गंभीर रूप से बीमार थे। पत्नी की बीपी लो होने के कारण बेहोश हो गई थी। हॉस्पिटल लाने के 2 दिन बाद उसे होश आया था, मगर इतनी देर तक बीपी लो रहने के कारण हार्ट, फेफड़े, किडनी और अन्य अंगों का बुरा हाल हो गया था। इलाज चल रहा था, मगर सुधार बहुत धीरे धीरे हो रहा था। वह 1 महीने से बीमार बीवी और 2 छोटे बच्चों को अकेला संभाल रहा था। वह पिछले 3 दिनों से नहाया भी नहीं था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह कहीं अकेला बैठकर रोना चाहता था। शुरू में कुछ यार दोस्त और मोहल्ले के कुछ लोग मिलने आए थे। उसके बाद तो लोगों ने फोन तक उठाना भी बंद कर दिया था कि वह कहीं पैसे न मांग ले। शहर में वह ज्यादा लोगों को जानता भी नहीं था, क्योंकि 3 साल पहले वह माँ बाप और भाई भाभियों से लड़ाई करके इस शहर में आया था। तभी से बीवी बच्चों के साथ किराए के मकान में रह रहा था। घर में कोई बीमार पड़ता है तब सगे संबंधी और रिश्तेदार ही काम आते हैं। कि किशोर तो ससुराल वालों से भी लड़कर बैठा था। 2 रुपए कमाने क्या शुरू किए घमंड में अपनों से ही दूरी बनाकर बैठा था। अचानक उसने हिम्मत करके अपनी माँ को फोन किया। पूरी घंटी जाने के बाद भी माँ ने फोन नहीं उठाया। दूसरी बार फिर से कॉल किया तो माँ ने फोन काट दिया। उसे याद आया 3 साल पहले जब माँ से लड़कर आया था, तब उसने कहा था, तुम सब मेरे लिए मर चुके हो, मैं तुम लोगों का मुंह भी नहीं देखूंगा। माँ के फोन काटने पर वह निराश हो गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। पास ही बेड पर सोई पत्नी टुकुर टुकुर देख रही थी। पति को रोते देखा तो उसकी आंखों से भी आंसू निकल आए। किशोर ने सोचा पापा को फोन, मगर पापा और बड़े भाइयों से बात करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। एकमात्र माँ ही वो कड़ी थी जिससे वह बात कर सकता था, मगर माँ ने फोन काट दिया था। उसने एक बार और आखिरी कोशिश करने के लिए माँ को फोन मिला दिया। इस बार माँ ने फोन उठा लिया। माँ बोली, क्या है, हम लोग तो तुम्हारे लिए मर गए हैं, अब हमारे जीवित श्राद्ध करने के लिए फोन कर रहा है क्या? माँ की आवाज सुनते ही उसका सब्र जवाब दे गया। वह रुधे गले और बिगड़ते चेहरे के साथ इतना ही बोल पाया, माँ। फिर फका फका कर रोने लगा। वो माँ थी, औलाद का रोना कैसे सहन कर सकती थी। तुरंत माँ का गुस्सा शांत हो गया। सारे मनमुटाव, गिला शिकवा एक पल में भूल गई। जिस तरह एक हिरनी अपने बच्चे के लिए तड़प उठती है, वैसे ही वह अधीर होकर बोली, क्या हुआ रे, रो क्यों रहा है, जल्दी बता बेटा, मेरा मन घबरा रहा है। माँ के वात्सल्य भरे शब्दों को सुनकर वह जोर जोर से रोने लगा। वार्ड में दूसरे मरीज और उनके परिजन उसकी तरफ देखने लगे। माँ अनर्थ के डर से बार बार पूछ रही थी, क्या हुआ बेटा, जल्दी बोल ना। वह रुलाई रोकते हुए रुधे गले से बोला, माँ तेरी बहू 1 महीने से हॉस्पिटल में भर्ती है, उसे और बच्चों को संभालते संभालते थक गया हूँ माँ। माँ बोली, तू अकेला कहाँ है रे, हम है ना, अभी तेरा बाप जिंदा है, माँ जिंदा है, 3 बड़े भाई हैं, भाभियां हैं, बताने में तुमने इतनी देर क्यों कर दी बेटा? तू अब फिक्र मत करना, 1 घंटे में सबको लेकर आ रहे हो, तो हिम्मत रखना। आज बरसों बाद उसे माँ की बातें अमृत तुल्य लगे। शरीर में जान आ गई। ऐसे लगा जैसे अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह खड़ा होता हुआ पत्नी से बोला, अब तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, माँ आ रही है। पत्नी रोते हुए सारी बातें सुन रही थी। बोली, परिवार आ रहा है, यह सुनकर मेरी भी हिम्मत बन गई है जी। कुछ देर बाद ही उसका पूरा परिवार वहां पहुंच गया। बाप ने जब उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह पिता के सीने से चिपकते हुए रो पड़ा। रोते रोते बोला, माफ कर दो पापा। पिता ने उसे अपने सीने से लगा कर कहा, रो मत, मैं हूँ। भाइयों से गले मिला तो वे बोले, ज्यादा बड़ा हो गया है क्या, इतनी बड़ी बात हो गई और तू अब बता रहा है। तीनों भाभियां भी साथ आई थी और घर में खाना बनाकर भी लाई थी। 3 साल बाद उसने अपने घर का खाना खाया। फिर माँ ने उसे नहाने के लिए घर भेज दिया। परिवार के आने के बाद से वह हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। घर पहुंचते ही नहाकर बेफिक्र होकर सो गया। 1 महीने बाद उसे चैन की नींद आई थी। उसकी पत्नी भी 1 महीने बेसुती परिवार के आते ही चैतन्य हो गई। अपनों का साथ दवाई का काम कर गया। 7 दिन में ही ठीक हो गई। किशोर और उसकी पत्नी को समझ में आ गया कि परिवार के बिना कुछ भी नहीं है, इसलिए वे अपने परिवार के साथ ही गांव लौट गए। आजकल यारी दोस्ती तो सिर्फ मतलब की रह गई है। ऐसे मौके पर परिवार ही काम आता है। बेशक अलग रह लीजिए, मगर अपनों से जुड़े रहिए। गुरूर में उन्हें खोने की गलती मत कीजिए, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं, उनके बिना इंसान भीड़ में भी अकेला है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।